क्या मम्मा है बाबू, हाँ मैं देख रही हूँ आजकल थैंक यू। चाय अरे हाँ है सॉरी। बोलो बोलो जल्दी बोलो। गाड़ी को हाथ ही नहीं लगाने देते हो तुम तो सोचो भी मत, इतना कॉन्शियस होती है ना गाड़ी चलाते वक्त कि मतलब मुझे टेंशन आता है। मत बोलो, मैं गाड़ी बहुत अच्छी चलाती हूँ। अच्छा सुनो, मुझे पास वाले सब्जी मार्केट ड्रॉप कर देना, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। और कितनी शॉपिंग करनी है? पिछले हफ्ते की ना शॉपिंग। सब्जी मार्केट में गहने खरीदने जा रही हूँ क्या मैं? अच्छा मुझे लगा कान में टमाटर पहनोगी। हाँ भैया जी कैसे लिए टमाटर? सीरियसली ओके ड्रॉप कर रहे हो मुझे कि नहीं? हाँ बंधु रानी मैं ड्रॉप करता हूँ, चलो जल्दी चलो, गाड़ी मैं चलाऊंगा, इट्स फाइनल। डैडी 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 डैडी, अभी निकलूंगा तो ट्रेन मिस हो जाएगी, मेरा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं क्या करूं? जब तुम्हारा इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है तभी तुम्हारी ट्रेन कैसे मिस हो जाती है अथर्वा? पता नहीं। ओके चलो ड्रॉप कर दूंगा। हाँ, मैं पार्किंग में वेट कर रहा हूँ आपके। आगरे परिवार अब साथ में चल। हाँ हर्षद भाई बोलिए। ओ राजा भाई, आप हमारे को एयरपोर्ट ड्रॉप कर सकते हैं? ओह अच्छा 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 ऐसी ऐसी, लेकिन क्या है कि अथर्वा सखी और बंधु को रास्ते में ड्रॉप करना है, उसके बाद ड्रॉप करूंगा, मतलब थोड़ा लेट हो जाएगा ना। हाँ कोई बात नहीं राजेश भाई। ओके ओके ओके। आज ही के दिन हर्षद भाई को मुझसे लिफ्ट चाहिए थी। अरे तो बुला लो ना, एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। नहीं जब वो पैनिक मोड में होते हैं ना तब किसी ना किसी की शामत आती है, ऐसे वक्त में 10 फीट उनसे दूर रहना ही बेहतर है। चलो चलो प्लीज चलो। अरे बट गाड़ी किधर है मेरी जूती? ढूंढती हूँ। तुम लोग समझ, ये डब्बा कौन रखेगा? अरे तू विद्युत क्या कर रहा है तू? अरे सुबह सुबह पता नहीं क्या गाड़ी मिल गई गाड़ी मिल गई। अरे तुम लोग क्या कर रहे हैं? आराम से शांति क्या शांति? सब हो जाएगा। सुबह सुबह पता नहीं क्या पनौती लगी है, इतनी कैब बुक कर रहा हूँ, एक कैब बुक नहीं हो रही है, जो बुक कर रहा हूँ सब कैंसिल हो रही है। तू भी ट्राई करे, तू भी ट्राई कर। हाँ जल्दी। हमारे को दिल्ली पहुंचना है, 10 बजे की फ्लाइट है। 5 क्लाइंट मिलने वाले हैं, अगर फ्लाइट छूट गई और वो क्लाइंट नहीं मिले तो? नहीं नहीं अर्षद, ऐसा कुछ नहीं होगा, शुभ शुभ बोलिए। हाँ शुभ शुभ बोलिए। क्या शुभ शुभ बोली? सब बुक हो गई, कैब बुक हो गई। पता ना, मैंने शुभ शुभ बोलिए, सब ठीक हो जाएगा। बेल्ट किधर है? किधर है बेल्ट? तेरे को बाहर होगा बाहर होगा। अरे बाहर क्यों रखी है बेल्ट? इतनी अक्ल नहीं है। अरे मेरा बेल्ट कहाँ है? बेल्ट किधर है? मिल गया आपका बेल्ट मिल गया। बेल्ट। अरे हमारे को इतना लेट हो रहा है ना, अक्ल जैसी कोई चीज है कि नहीं? बाकी सब आपने याद करके रख लिया ना? हाँ वॉलेट कहाँ है? वॉलेट ढूंढो। एक मिनट। वॉलेट मिल गया। ये लीजिए वॉलेट। मेरे आईडी भी उसके अंदर ही होगा, वो ढूंढ। पापा आपकी आईडी मम्मी के पर्स में क्या करेगी? तू चुप रहा। चला गई का? बैठे बैठे फोकट में खाना मिलता है ना, इसके लिए काम की कदर नहीं है किसी को। अर्षद अब शांत हो जाइए। अलादीन की चिराग जैसा निकला, सब निकलता है। अर्षद एक मिनट। अरे अब क्या है? एक मिनट। अरे इतना लेट हो रहा है बेटा। हाँ। चल अरे एक मिनट अर्षद, ये पकड़। क्या कर रही है तू? एक मिनट। अरे लेट हो रहा है ज्योति, उसको समझा। हो गया। क्या है? 2 मिनट पापा बस। तो हमारे को लेट हो रहा है। दिमाग खराब हो गया। अब जाइए, सब शुभ होगा। हाँ, अरे शुभ तो तभी होगा ना जब यहाँ से निकलूंगा। वो चल, कैब वाले का फोन क्यों नहीं है? पापा मैसेज कर दो, नहीं तो राइड कैंसिल हो जाएगी। हाँ भाई, हमारे को एयरपोर्ट पहुंचने का है 10 बजे के पहले, राइड कैंसिल मत करना। भेज दिया। अभी कुछ याद मैं जाता हूँ। हर्षद जाता हूँ नहीं कहते, ऐसा बोलते हैं मैं जल्दी लौट के आता हूँ। हाँ जल्दी लौट के आता हूँ। जाऊँ भी जाऊँ। हाँ मेहता साहब आया पहुंच गया। हाँ पहुंचो। अब बैठ गया, निकल गया। हाँ हो गया। हाँ ये निकला मैं। हाँ भाई, हाँ 8989 OTP, जल्दी निकलो, जल्दी फटाफट, बहुत लेट हो रहा है, जल्दी। सर ये OTP गलत है। ड्राइवर किधर है? सर मैं ही ड्राइवर हूँ। आप गाड़ी चलाओगे? हाँ सर मैं ही गाड़ी चलाती हूँ, अपने नाम में ही पढ़ा। हाँ कमल। अरे नाम तो ठीक से रखा करो ना तुम लोग। अभी आई बाबा ने यही नाम रखा तो। 9889 कमल, मतलब हमारे को लगा लड़का होगा, ये तो औरत निकली। सर ये तो गलत है। क्या? कमल तो लड़के का ही नाम होता है, इसमें क्या गलत है? नहीं सर वो OTP गलत है। हाँ वो मैं देता हूँ ना, तुम गाड़ी तो चालू करो आप यार, मैं रास्ते में देता हूँ। चलो। सर बिना OTP के राइड स्टार्ट नहीं कर सकते।
9898 मिला? अभी आत्मा को शांति मिली है? जी सर। जल्दी चलो। अच्छा शॉर्टकट वॉर्टकट पता है ना आपको? हाँ शॉर्टकट तो मालूम है सर, लेकिन फ्लाइट पकड़नी है तो जीपीएस के हिसाब से जाना ही ठीक होगा सर। मारे को मत बताओ कहाँ से जाना ठीक होगा, मारे को पता है। चलो शॉर्टकट से। हाँ सर एक शॉर्टकट तो पता है, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसे लग रहा है जीपीएस के हिसाब से जाएंगे ना तो जल्दी पहुंच जाएंगे सर। अरे लेकिन छोड़ो ना यार, मैं बोल रहा हूँ आपको, लो ना शॉर्टकट से, लो ना जल्दी, फटाफट लेट हो रहा है हमारे को। जी सर आप फिक्र मत करो। चलो जल्दी। रुक क्यों गए? निकालो ना, साइड पे से निकालो फटाफट। सर कहाँ से, साइड से कैसे निकालो? अरे सब समझाना पड़ता है, ये ऑपोजिट साइड से निकालो जल्दी। सर ऐसे कैसे ऑपोजिट साइड से निकालो, ये तो गलत होगा। क्या गलत हो जाएगा? रुक निकाल भाई रुक मैं देख लूंगा, निकाल। सर फाइन आप भरोगे वो ठीक है, लेकिन मैं ऐसे ऑपोजिट साइड से गाड़ी नहीं निकाल सकती हूँ सर, ये रूल्स के खिलाफ होगा। प्लीज सर आप समझो ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ मैं देख रहा हूँ, शुरुआत से नाटक देख रहा हूँ तुम्हारा। ये पूरी गाड़ी खरीद लूंगा मैं, छोटा मोटा आदमी मत समझना हमारे को। जब भी मैंने बोला कि वो शॉर्टकट से निकालो तभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो अभी क्या नाटक है तुम्हारा? हाँ निकालो ना जल्दी फटाफट, लेट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ मेहता साहब। हाँ क्या गेट बंद हो रहा है? अरे लेकिन मैं तो अभी आधे रास्ते पे हूँ, तो उनको बोलो ना आधा घंटा रुक जाए, मैं पहुंच जाऊंगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? थोड़ा रिक्वेस्ट करो ना, गेट बंद हो रहा है, एक थोड़ा रिक्वेस्ट करो ना मेहता साहब। हेलो मेहता, हेलो। इसी दिन मैं पूरी फ्लाइट खरीद लूंगा मैं। अरे क्या हो जाता अगर वहां रॉन्ग साइड से ले लेती तुम गाड़ी, तो क्या हो जाता? तेरी वजह से मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, लाखों रुपए का नुकसान हो गया मेरा, पता है क्योंकि तेरी वजह से। सर आप जो बोल रहे हो उसमें बहुत बड़ा रिस्क था, किसी की जान भी जा सकती थी। अरे भाड़ में गई जान, जब गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं है तुम औरतों में, तो क्यों चलाती हो गाड़ी? हाँ? सर इसमें हिम्मत की बात ही नहीं है सर एक तो ऐसे ऑपोजिट साइड से गाड़ी चलाना मतलब रूल्स के खिलाफ होता है, और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि जीपीएस के हिसाब से चलते थे, अब तो पहुंच भी गए होते सर। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये जितनी तेज जुबान चलाती है ना, उतनी तेज अगर गाड़ी चलाती ना तो मैं आज एयरपोर्ट होता, फ्लाइट नहीं चुकती मेरी। तुम औरतें है ना, घर पे बैठ के कर्ची चलाओ ना, ये गाड़ी क्यों चलाती हो? घर संभालो, बच्चा संभालो, ये मर्दों के काम में टांग क्यों आते तुम लोग? हाँ तो आप मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? अभी तू मारे को सिखाएगी कैसे बात करना? मारे को तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं मैं, मेरा लाखों रुपए शिकायत करता हूँ। सर प्लीज शिकायत नहीं करना सर, मेरे पे बहुत जिम्मेदारियां, मैं पूरा घर संभालती हूँ सर। मैं बराबर ही चला रही थी, आपको भी पता है। मैंने बोला था आपको शॉर्टकट नहीं लेना, फिर भी आपने मेरी बात नहीं सुनी सर शिकायत नहीं करना सर। आवाज मत करो, चुप। रास्ता खाली हो गया, ले अभी साइड से ले फटाफट। भिंडी ना ज्यादा सॉफ्ट ना ज्यादा हार्ड। और मिर्ची डार्क ग्रीन मतलब ज्यादा तीखी, और लाइट ग्रीन मतलब कम तीखी। हाँ और मिर्ची के साथ धनिया मांगना भूलना मत। पर मम्मी मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं करना मुझे ये। एक तो मुझे घर पे बैठा दिया है, सखी को देखो कैसे कॉलेज जाती है। अरे लाडो, घर गृहस्थी के एक दो काम सीख लेगी तो तेरे ही काम आएगा ना आगे जाकर। अरे वो लोग ही कहते हैं कि इंसान के पेट का रास्ता उसके दिल से होके गुजरता है ना? तेरे पापा को ही देख ले, मेरे हाथ की चाय और मेरे हाथ का खाना खाकर मोम की तरह पिघल जाते हैं, चाहे कितना भी आग बबूला क्यों ना हो, है ना? अब सुन, आंखें बंद कर, तेरे लिए एक सस्पेंस है।
सस्पेंस नहीं होता मम्मी, सरप्राइज होता है, सरप्राइज। हाँ वही सेम टू सेम, आंखें बंद करना तू। ठीक है, खोलूं आंखें? खोलूं? हाँ मशरूम। मुझे पता है तुझे मशरूम बहुत पसंद है, इसलिए तो लेकर आई हूँ तेरे लिए 2-2 पैकेट। मम्मी, आपको याद है एक बार पापा ने मशरूम खाया था और उनकी पूरी बॉडी में खुजली होने लगी थी। हमारे घर में मशरूम बैन है। अभी तेरे पापा यहाँ है? नहीं। कौन बताएगा कि घर में मशरूम आए थे? इसीलिए तो लाई हूँ। वो तेरी फेवरेट सब्जी बनाऊंगी, वो क्या डिश बनाऊं? मशरूम, स्टफ मशरूम, चीज डाल के। एक्स्ट्रा। देखती हूँ मैं। हर्षद, अब तो दिल्ली गए थे ना, फिर वापस कैसे? क्यों तेरी परमिशन लेनी पड़ेगी? हैं? मारा घर, मारी मर्जी। तू क्या हमारे से सवाल जवाब कर रही है? हैं? ये हट, हटना। क्या है वो? मशरूम। अब मारे को समझ में आया कि मारे को देख के तुम लोगों के चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गई। ये कर रहे हो हमारे पीठ पीछे? हाँ, मैंने कहा था ना कि हमारे घर में मुझे मशरूम नहीं चाहिए। फिर हिम्मत कैसे हुई मशरूम लाने की? कैसे हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? गलती से आ गए थे। ज्योति, होशियारी नहीं है? होशियारी नहीं? आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल नहीं होगा पापा। हम कसम खाते हैं, मशरूम घर में लाना तो दूर, मशरूम का नाम भी नहीं लेंगे हम। ठीक है, जा फेंक क्या? ये घर में नहीं, घर के बाहर फेंक के आ जा। आप कौन? वो मैं टैक्सी वाली कमल शिंदे। नीचे वॉचमैन ने बताया अग्रवाल सर यहाँ रहते हैं। आप उनको बोलो ना मेरा पेमेंट कर दे, मुझे दूसरा भाड़ा भी लेना है। अरे मशरूम फेंका के नहीं? पापा वो कोई टैक्सी वाली आई है किराया लेने। इसने तो कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रखी। अभी इसको नहीं छोड़ूंगा। हाँ? क्या 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 नाम है तेरा? कमल शिंदे। कमल सिंह जो भी है वो। हाँ, अरे तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू हमारे घर पे आ गई पैसा मांगने के लिए? हाँ? क्या? सर देखो, आप बस मेरा पेमेंट क्लियर कर दो, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। पेमेंट? पेमेंट मांग? अरे यार, तेरी तो अब भी कंप्लेंट करता हूँ मैं। रुक रुक रुक। सर आप मुझे बार बार कंप्लेंट करने की धमकी क्यों दे रहे हो? मैंने कोई गलती की नहीं है तो किस बात की कंप्लेंट करोगे आप? वैसे गलती तो आप ही की थी सर। फेंक देगी वो, फेंक देगी। अरे बदतमीजी, बदतमीजी देखी तूने इसकी? बदतमीजी देखी? हाँ? बदतमीज औरत, ये तो मेरा लाखों रुपए का नुकसान कर दिया, ऊपर से तुम मारे से पेमेंट मांगने आ रही है। शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, रुक, तेरे तो अक्ल ठिकाने लगाता हूँ मैं। रुक। सर आपको पैसे नहीं देने तो आप मत देना। क्या बोला तूने? अरे कमल शिंदे क्या है? हमारे से पैसे की बात करिए? हर्षल अग्रवाल से तू पैसे की बात कर रही है? हाँ? बर्तन बन जा, बर्तन बन जा तू। इसकी तेरी तो नौकरी गई, तेरी ड्राइवर की नौकरी गई। तू 1 रुपया देने वाला नहीं, तुझे 1 रुपया नहीं। हटो तुम लोग ये अंदर चल। 1 रुपया नहीं मिलेगा तुझे। हट
नौकरी गई तेरी। ए, इधर वो मशरूम फेंक, ये किधर? उसको दे देती हूँ ना पैसे। 1 रुपया नहीं देना उसको, 1 रुपया नहीं देना उस मक्कार औरत को, खबरदार। जाने दीजिए ना, क्यों किसी गरीब की हाय लेने, है ना? अरे हाय तो लग गई है, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, क्यों मैं क्या है? तो ये 500 रुपए भी गंवा रही है तू। दान धर्म का इतना ही शौक है ना तो तिवारी बैठा है, जा जाके देखिए, 1 पैसा भी उस औरत को देने का नहीं है। अरे ऐसा बदतमीज इंसान मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखा है। एक तो उसकी हड़बड़ी की वजह से उसकी फ्लाइट छूट गई, ऊपर से मेरा पैसा नहीं दिया और मेरे साथ ही बदतमीजी कर रहा है। मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया उसने। अरे दादा सच बोल रही हूँ, किसी के साथ कितना भी तमीज से पेश हो, बदतमीज आदमी बदतमीज ही रहता है। मैडम आ रही हूँ। आप सुबह वाली वही मैडम है ना, टैक्सी चलाती है? क्यों? नहीं, मैं ही पूछ रहा था कि कुछ प्रॉब्लम है क्या? वो आपके हर्षद अग्रवाल। हाँ। मेरा पैसा नहीं दिया उन्होंने। पैसे मांगने उनके घर गई तो पैसे देने के नाम पे नाटक करने लगा। मेरे को डरा धमका रहा था, बोला मेरी कंप्लेंट करेगा। मेरी कंप्लेंट करेगा तो मैं क्या करूंगी? मेरी नौकरी गई तो मेरे बच्चे नहीं आ रहा, क्या अभी क्या करोगे मैडम आप? तिवारी अंकल, हाँ। कौन थी वो? वो बेचारी टैक्सी चलाती है। लेकिन वो रो क्यों रही थी? वो क्या? अपने हर्षद साहब है ना, हाँ। उनके साथ उसका झगड़ा हुआ है शायद पैसों को लेके। आज आपके साथी समोसा नहीं है आपके साथ? नहीं सर, आज मेरा मूड नहीं है। क्यों? आई नो। हाँ तो बताइए क्यों? सर वो इसीलिए क्योंकि चंदू का मूड खराब है। अरे बाप रे, इतनी जुर्रत किसने की? आपके पड़ोसी हर्षद भाई ने चंदू की बहन के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है उन्होंने। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। ए चंदू, ठीक है? क्या हुआ? अरे कोई तो बोलो, ये ऐसे चुप रहने से और मिस्ट्री क्रिएट मत करो। छोड़िए ना सर, हर्षद भाई आपके पड़ोसी है, ऊपर से आपके दोस्त भी है। उनके बारे में कुछ बोलूंगा ना तो आपको बुरा लगेगा सर। आई नो। एक मिनट, नहीं तुम बोलो। सर बात ऐसी है कि चंदू की एक कजिन सिस्टर है, उसका नाम है कमल शिंदे। वो कैब चलाती है, विधवा है बेचारी, अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती है। सर उसका पति भी कैब चलाता था और उसी ने कमल को ड्राइविंग करना सिखाया था। उसके पति के गुजर जाने के बाद वो अकेले अपने दम पे मेहनत करके घर चलाती है, 2 बच्चों को पालती है सर। अब इस पूरी स्टोरी में हर्षद भाई कहाँ से आते हैं? उनका क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है सर। आज सुबह हर्षद भाई ने कैब बुक की, हाँ, उसकी बुकिंग कमल के पास आ गई। कमल तो सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, वो तो बुकिंग कैंसिल भी करने वाली थी। उससे पहले हर्षद भाई का मैसेज आया कि प्लीज कम अर्जेंटली, मुझे एयरपोर्ट जाना है। इसलिए कमल ने उसकी बुकिंग ले ली और मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ने बोला और गाड़ी स्टार्ट की। और हर्षद भाई ने उसके साथ झगड़ा किया, गाड़ी स्टार्ट की इसीलिए। नहीं सर, उन्हें लेट हो रहा था, बोला ना सर ये कि अर्जेंट मैसेज किया। और ऐप वालों को हर्षद भाई ने कंप्लेंट कर दी और उनकी कंप्लेंट की वजह से चंदू की कजिन की जॉब चली गई। ऐसा नहीं, एक मिनट, इसमें मुआ करने की क्या जरूरत थी? सॉरी, हाँ वो फ्लो में निकल गया। अरे क्या फ्लो? जॉब चली गई? हाँ सर। हर्षद भाई, ये आपने अच्छा नहीं किया। अभी तक तो उस बदतमीज
उस औरत को काम से निकाल दिया होगा। वो- हाँ हर्षद भाई, ओ राजेश भाई, बाद में बात करता हूँ, अभी क्या है, जरा दिमाग गर्म है, बाद में बात करता हूँ। चलो। आप ऐसा क्यों करते हैं ये बताइए। मतलब आपकी एक बेवजह की कंप्लेंट की वजह से उस कमल शिंदे की नौकरी चली गई, पता है आपको? चलेंगे। एक मिनट, लेकिन आपको कैसे पता चला ये सब? वो कमल शिंदे चंदू की कजिन सिस्टर है। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। ये ऐसे ही होना चाहिए, ये औरतों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। एक तो गाड़ी चलानी आती नहीं है, तो भी गाड़ी क्यों चलाती है फिर? हैं? अरे और भी तो काम है, क्यों नहीं करती वो? हर्षद भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ? आपकी वजह से उस बेचारी कमल शिंदे की नौकरी चली गई, उसे कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है इसका अंदाजा भी है आपको? हाँ? जो भी किया आपने बहुत गलत किया। वाह 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 राजेश भाई वाह। हैं? एक तरफा बात सुन के आपने हमारे को दोषी साबित कर दिया। नहीं नहीं बराबर है ना, जाहिर सी बात है, वो चंदू की बहन है ना, चंदू की कजिन, तो आप तो उसी की साइड लोगे। क्या क्या बात कर रहे हैं आप हर्षद भाई? हाँ? आप भी जानते हो गलती आपकी थी, आपकी लेट लतीफी के चक्कर में आपकी फ्लाइट छूटी। ओके, उस कमल शिंदे की वजह से नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप राजेश भाई? हैं? वो औरत के लिए हमदर्दी है आपको, उसकी नौकरी चली गई उसका दुख है आपको, लेकिन अपना आपका इतना अच्छा दोस्त उसका नुकसान हो गया, इतनी बेइज्जती हुई उसकी, वो नहीं दिख रहा है आपको? कैसे दिखेगा आपको? अरे बात करना ही बेकार है। चल। कैसे समझाएं यार? इस बार हर्षद भाई ने नया पंगा ले लिया है, और वो भी चंदू की बहन के साथ। हाँ सखी ने बताया मुझे। सीरियसली हर्षद भाई ना कभी कभी हद करते हैं। बार बार बताने के बाद भी हर्षद अंकल कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं, बट इस बार उन्होंने ज्यादा ही किया। एक तो उस लेडी के पैसे नहीं दिए, ऊपर से उसकी इतनी इंसल्ट की, और गुनगुन तो बता रही थी कि उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। कमाल। ज्योति भाभी के साथ हर्षद भाई कैसे बिहेव करते हैं ये हम सबने देखा ही है। अब क्या इन जनरल उनको ये भी सिखाना पड़ेगा कि औरतों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं? बहुत समझाने की कोशिश की, वो समझने को तैयार ही नहीं है। देखो मैं मानती हूँ कि वो हमारे परिवार के हिस्सा हैं, बट अगर वो गलत हैं तो उनको सही रास्ते पे लाना हमारा फर्ज बनता है, फिर चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। मैं बात करती हूँ हर्षद अंकल से। तुम क्या करने वाली हो? कितनी बार बोला है, ड्रम खेलने की चीज है क्या? हेलो हेलो, मैं सखी वागले हूँ। चंदू अंकल ने मुझे आपका नंबर दिया। चंदू अंकल मेरे डैडी के ऑफिस में काम करते हैं। जी बताइए क्या काम है आपको? मुझे पता है आपके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। आपको उसके खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए, जैसे उन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट की और सही होते हुए भी आपको नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन गलती तो कस्टमर की थी ना। लेकिन मेरी बात सुनेगा कौन मैडम? सबको यही लगेगा कि गलती मेरी है। मेरी जॉब को लेकर वहाँ ऑफिस जाके पता नहीं उन्होंने कितनी खराब बातें की है मेरे बारे में। बोला मैं गैर जिम्मेदार ड्राइवर हूँ, गलत रिपोर्टिंग की मेरी उसने, और पता नहीं कितना कुछ झूठ बोला है। 1 मिनट में मेरी जॉब चली गई। हर्षद अंकल पर जब तक कोई बड़ा प्रेशर नहीं आएगा ना, तब तक वो ये सब वापस नहीं लेंगे। हेलो, अगर कोई कस्टमर बदतमीजी करता है या आपके साथ कुछ गलत करता है तो आप भी कस्टमर के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको हर्षद अग्रवाल के खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए। मेरे जैसे गरीब की कौन सुनेगा? देवा तू। आप ही बताओ मैडम, कौन मदद करेगा मेरी? मेरे पास ना ही उतना पैसा है और ना ही वैसी जान पहचान है। एक ऐसा व्यक्ति जो बिना पैसे लिए आपका केस लड़ेगा और आपको इंसाफ भी दिलाएगा। किसकी बात कर रही हो आप? ऐसा वकील जो छोटे छोटे केस लड़ता है, एक्चुअली उसे गरीबों का वकील कहा जाता है। मैं आपको उनका नंबर भेजती हूँ। जी। आ गया नंबर। आप उनसे बात कीजिए, वो आपका केस जरूर लड़ेंगे।
सर आज सुबह की बात है, मैं बच्चों को छोड़ने स्कूल जा रही थी, तब भी मुझे बुकिंग मिली। मैं तो कैंसिल ही करने वाली थी सर, लेकिन फिर उनका मैसेज आया कि बुकिंग कैंसिल मत करना, जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना है, इसलिए सर मैंने वो ले ली। मतलब ओह माय गॉड, ये तो रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। अब मेरी समझ में आया, एक तो आप उस इंसान का भला करना चाह रही थी, बदले में आपको क्या मिला? अपमान। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं उसके खिलाफ ऐसा केस बनाऊंगा कि वो ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा, और सोचेगा ही नहीं, वो किसी के खिलाफ ऐसा नहीं करेगा, देखना। सर लेकिन वो बहुत बड़ा आदमी है। बड़ा होगा वो अपने घर पर। कानून के लिए सब एक समान है, छोटा बड़ा सब एक समान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये काला कोट मैंने कानून की सेवा के लिए पहना है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं इस सोहिल दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा आपसे वादा करता हूं कि ना सिर्फ मैं आपका केस लड़ूंगा, बल्कि वो दोषी होगा ना, वो जो कोई भी हो, उसे सजा भी दिलवाऊंगा, और अब आपकी नौकरी भी वापस दिलवाऊंगा, देखना आप। चलिए थोड़ी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। आपका आधार कार्ड दीजिए। हाँ जी सर। केस तो बनता है और एफआईआर भी हो सकती है। आप पार्टी का नाम बताइए। अभी तक ये कुरियर वाला आया क्यों नहीं? आज तक मेरे को ये लग रहा था कि राजेश भाई मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन नहीं। देखा ना तूने, ज्योति देखा ना, वो चंदू उसकी बहन के लिए राजेश भाई ने मारे से झगड़ा कर दिया। मारे को कहने लगे कि जरूर आप ही की लेट लतीफी के कारण लेट हुआ होगा। वो बिचारी बोला, बिचारी कमल शिंदे की क्या गलती है? हर्षद, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। नहीं मतलब राजेश भैया शायद ऐसा नहीं कहना चाहते होंगे। तू भी लेना, वो ड्राइवर की साइड ले ले, तू भी ले ले। नहीं, मैं तो बस इतना कह रही। चुप रह। पापा, ये देखो क्या है। बहुत मार खाएगा दीदी, बहुत मार खाएगा अगर तूने मारे को पूछे बगैर कुछ भी सड़ेली गेम वेम कुछ मंगाया ना तो। पापा कोई गेम नहीं आया है, आपके लिए लेटर आया है। हर्षद, किसने भेजा आपको? किसने भेजा ये लव लेटर? सच्ची बताइए। चुप रहे तू पढ़ रहे लेटर में क्या लिखा है, पढ़। पापा कोई कमल शिंदे ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है। ये बात कर रहे तू? पढ़, आगे पढ़। हाँ, इसमें लिखा है मिसकंडक्ट टू वुमेन और डिसरिस्पेक्ट टू वुमेन, ये क्लॉज है इसमें नीचे। मतलब कि किसी औरत की बेइज्जती करना या फिर किसी औरत का अपमान करना, उसके लिए पापा के खिलाफ केस हुआ है। मैंने बेइज्जती की, मैंने अपमान किया। नहीं हर्षद, पानी पीजिए। पापा, कमल शिंदे के लॉयर का नाम दक्षेश जोशीपुरा है।
तो तू गया ये दरवाजा क्यों नहीं खोलता है? चुप के कहां बैठा है? खोल! क्या दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ? ये जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। What? तुझे किसी कुत्ते ने काट लिया है? छाता क्या रे? हाँ? इतनी हिम्मत तेरी? मारे खिलाफ केस करेगा तू? मारे खिलाफ? अच्छा चल, केस किया तो किया, वो भी एक 2 टके की टुच्ची ड्राइवर के लिए। अबे दोस्ती के नाम पे धप्पा है तू, धप्पा। आस्तीन का सांप है तू। तेरे जैसा दोस्त रखने से अच्छा तो दुश्मनों की फौज खड़ी कर तू। मूंगा मार। तू जैसा मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता। अगर तू मेरा दोस्त होता ना तो तू इतनी ओछी हरकत नहीं करता जो तूने कमल शिंदे के साथ की है। ओछा? मारे को अच्छा बोला तूने? हाँ? तू गया रे, तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। तू मारे। सॉरी पंडित, सॉरी। हे पंडित, सॉरी। हो गया, गलती से हो गया। हैं? मारे को मारा तूने? तूने मारे पे हाथ उठाया? हाँ, मतलब उठाया लेकिन गलती से। मारे पे हाथ उठाया तूने? तुम्हें फाड़ डालूंगा, चीर डालूंगा, तेरे को नेस्त तो नाबूद कर डालूंगा जोशी। छोड़ूंगा छोड़िए हर्षद भाई। कोई करता है क्या हर्षद? बस कीजिए, बस। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? ओके ठीक, छोड़। क्या तमाशा लगा रखा है आपने? हाँ? कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो। अब दोनों को शोभा देता है ये? आप तो चुप ही रहिए राजेश भाई। पता है हमारे को, मैंने ना पता लगाया है, वो कमल शिंदे को ये जोशीपुरा तक पहुंचाने का काम ये आपकी लाडली सखी ने किया है। पता नहीं इसको हमारे से क्या प्रॉब्लम है, हाथ धो के हमारे पीछे पड़ी रहती है। मैं जो भी काम करूं काम में टांग अड़ाती है। हर्षद भाई, गलती आपने की है, आप सखी को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? मेरे को पता है, वो 400 रुपया नहीं दिया वो कमल शिंदे को, इसीलिए वो सब ये सब कर रही है। बात सिर्फ 400 रुपए की नहीं है हर्षद अंकल। आपने जो वर्ड्स यूज किए ना वो सिर्फ उस औरत के खिलाफ नहीं बल्कि हर एक लेडी ड्राइवर के खिलाफ है। आपको लेडी से प्रॉब्लम क्या है हर्षद भाई? लेडीज आजकल क्या नहीं कर रही है? ऑटो चलाती हैं, प्लेन उड़ाती हैं। आप ऐसी बात कर कैसे सकते थे? आपको उस कमल से माफी मांगनी होगी और उसकी जॉब वापस दिलवानी होगी। मैं माफी मांगू? वो भी वो 2 टके की ड्राइवर से मैं माफी मांगू? How can you say that? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी वर्ड्स यूज करते हुए। एक मिनट ना, ज्यादा गुस्से में है ना इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं आप लोग। प्लीज इनकी बातों को दिल पे मत लीजिए अभी। और हर्षद बस हो गया ना अभी, प्लीज घर चलिए ना। हाँ क्या घर चलिए? मैं कोई माफी अभी नहीं मांग रहा हूँ, माफी मांगू मारी। मैं छोड़ूंगा नहीं। जब तक आप कमल शिंदे से माफी नहीं मांगेंगे तब तक कमल शिंदे अपना केस वापस नहीं लेगी। अरे तो देख लूंगा मैं उस कमल शिंदे को भी, और तुझे भी देख लूंगा, छोड़ूंगा मैं तुझे। अरे आज ये कमल शिंदे की जगह पे वो हमारा ड्राइवर दुबे होता ना तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होती, ठीक से लेके जाता हमारे को। ये औरतों को गाड़ी देना ही नहीं चाहिए। हर्षद भाई, आपके कहने का क्या मतलब है कि औरतें अच्छी ड्राइवर नहीं होती? अगर ऐसा है तो आप वंदना भाभी और सखी को गाड़ी की चाबी क्यों नहीं देते हैं? देखा हैं? देखा ना, हो गई ना, बोलती बंद हो गई। देखो ये सब आप सब लोग हमारे खिलाफ हो ना, हैं? खिलाफ हो ना हमारे। अब देखना मैं क्या करता हूं। हमेशा आप ये साबित करते हो ना कि मैं गलत हूं हमेशा, लेकिन इस बार मैं गलत नहीं हूं और 100% गलत नहीं हूं, मैं सही हूं। क्या कहते हैं आप लोग? आप लोग ये कह रहे हो ना कि औरतों को गाड़ी चलानी आती है, उनको गाड़ी चलाने देना चाहिए, और मैं क्या कह रहा हूं कि औरतों को गाड़ी चलानी नहीं आती है, नुकसान होता है उनको गाड़ी चलाने देने से, नहीं देना चाहिए उनको, हैं? यही कह रहा हूं ना मैं। आप लोग नहीं मान रहे ना, हमारे खिलाफ हो आप सब लोग। ठीक, तो युद्ध के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। मैं हर्षद अग्रवाल आप सबसे ये वादा करता हूं कि मैं ये प्रूव करके रहूंगा
कि औरतों को गाड़ी चलाना नहीं आता है, उन्हें गाड़ी चलाने नहीं देना चाहिए। आप देखना देखना, पूरी दुनिया हमारे को सपोर्ट करेगी। सब लोग बोलेंगे मैं सही हूं और इस बार आप लोग गलत हो। आप लोग 36 घंटे में आप लोग भी हमारी तरफ से बोलोगे कि हाँ बराबर बोल रहा है अर्शद, औरतों को गाड़ी चलाने नहीं देना चाहिए। सॉरी अर्शद। अरे ऐसे क्या घूर रही हो तुम दोनों? हाँ, औरतों को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए ये मैंने नहीं, अर्शद भाई ने बोला है। तुमने बोला नहीं होगा, पर सोचते तुम बिल्कुल हर्षद भाई जैसा ही हो। सखी समझाओ माता जी को। मम्मा सही कह रही। क्या सही? अरे क्या सही कही है? मैं तुम दोनों को गाड़ी चलाने नहीं देता हूँ। हाँ चलाने देते हो ना, पर जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है तुम्हारे अंदर। ऐसे थरथराते रहते हो, बिल्कुल क्या रेस्टलेस रहते हो। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हम ठीक से गाड़ी नहीं चलाते। एग्जैक्टली ऐसा लगता है तुम्हें कि हम ठीक से गाड़ी नहीं चला सकते, इसीलिए मोस्टली 9 out of 10 टाइम्स तुम हमें गाड़ी चलाने नहीं देते। रहने दो बंधु, मैं चलाता हूँ। रहने दो सखी, मैं चलाता हूँ। तुम ऐसे साड़ी वाड़ी पहनती हो, तुम नहीं मतलब तुम ड्रेस पहनती हो, ऐसे हील्स होते हैं, है ना, ऐसे कान के बड़े बड़े झुमके होते हैं, तो उसमें ऐसे साड़ी ऐसे पैर में करके ऐसे क्लच ब्रेक करना, यू नो, झुमकों में ऐसे ऐसे सिग्नल देना, तो ऐसे ऐसे हिल, वो यू आर ऑल्सो डेक्ड अप ना, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आराम से बैठो। मैं हूं ना, मैं चलाऊंगा गाड़ी, मैं हूं आप लोगों की सेवा। वाह 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 वाह। क्या वाह क्या? ओके चलो, कभी मैंने ऐसे बोल दिया हो, आप लोगों को ऐसे लगा तो आई एम सॉरी। और तुम लोग डायरेक्ट टोका करो ना मुझे, ये ऐसे बचा के रखेंगे नेक्स्ट टाइम लेंगे डैडी को कोपचे में, ये सब मत करो। तभी के तभी बोल दो, सो दैट यू नो, मतलब आई डोंट से, ऐसे होता है कभी भी बैक ऑफ द माइंड, इनको कहाँ दूं गाड़ी से, ऐसे होता है, लेकिन डायरेक्टली मुझे वो हर्षद भाई की कैटेगरी में मत बिठाओ। लो हाँ चंदू सर, अब आप ही आखिरी उम्मीद हो। हर्षद भाई की गलत रिपोर्टिंग की वजह से कमल को दूसरी जगह जॉब भी नहीं मिल रही, बेचारी बहुत परेशान है सर। अगले हफ्ते उसके घर का भाड़ा भी भरना है, बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। बिना पैसों के, बिना नौकरी के कैसे करेंगे सर वो? टेंशन मत लो, वो कमल की जॉब उसे वापस मिल जाएगी, मिल जाएगी। हाँ करते हैं कुछ। ओके सर। हर्षद अंकल ने चैलेंज तो कर लिया, पता नहीं वो क्या करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हर्षद अग्रवाल, वही जिनके गुप्ता जी की पिटाई वाले वीडियो को आप लोगों ने 1 लाख व्यूज दिए। मैं आप जैसे फैंस का आभारी हूं, इसीलिए आपको अवेयर करना चाहता हूं कि लेडी ड्राइवरों से सावधान रहिए। एक तो ये स्लो गाड़ी चलाते, अगर आपको कहीं पहुंचना हो, इमरजेंसी हो, तो आप ये लेडी ड्राइवरों की वजह से नहीं पहुंच पाते, नुकसान हो जाता है आपका। जैसे कि आज मेरा हुआ, मेरी फ्लाइट मिस हो गई, ये लेडी ड्राइवर की वजह से मेरी फ्लाइट मिस हो गई और बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अभी मैंने एक औरत को बोला कि तुम एक मर्द के जैसे गाड़ी नहीं चला सकते, तो भी आप ही बताइए मैंने इसमें क्या गलत बोला? कुछ गलत बोला क्या है? लगता है आपको मैंने कुछ गलत बोला? नीचे कमेंट करके बताइए हमारे को, है? मैंने क्या गलत बोला? अगर आपको लगता है तो बताइए। क्या चल रहा है तुम लोगों का? क्या चल रहा है? अरे राजेश सर, हर्षद भाई ने क्या वीडियो डाला है
और डाल्टी सुपर हिट हो गया। वीडियो तो इंटरेस्टिंग है ही, लेकिन इस पे जो कमेंट्स आ रहे हैं ना वो बहुत मजेदार है, मांगीलाल के समोसे की तरह। आई नो, देखिए सर, आप भी देखिए। मैं यहाँ पर काम करने आता हूँ, मुझे तनख्वाह मिलती है काम करने की, वीडियो देखने की नहीं। तुम दोनों से भी मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ। चलो काम करो। क्या है वीडियो? सर यही कि औरतों को गाड़ी चलानी चाहिए या नहीं, इसके बारे में वीडियो है। अरे वो सब छोड़िए, ये कमेंट्स तो पढ़िए, क्या मजेदार कमेंट्स है। एक आदमी लिखता है, मिसेस शर्मा ड्राइव करते हुए सिग्नल देती है लेफ्ट का और जाती है राइट, और आजू बाजू वालों की हवा हो जाती है टाइट। अच्छा, ये दूसरा कमेंट भी मजेदार है। ड्राइव करते हुए औरतें साइड मिरर में देख के करती है श्रृंगार, और बाकी सबकी गाड़ियां हो जाती है भंगार। ये मेरा फेवरेट है, सबसे बेस्ट कमेंट है। वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। और एक आया, ये देखिए 20,000 व्यूज मिले हैं हमारे वीडियो को, 20,000 व्यूज, और कमेंट्स की तो बारिश हो रही है, बारिश। आप बात को समझ नहीं रहे हो हर्षद भाई। उस बेचारी कमल की जॉब, रोटी सब छिन गई है, हाँ? और आप ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहे हो। अरे तो क्या हमारी गलती है, हैं? ओ, कमल की गलती है और उसकी सड़ेली ड्राइविंग की गलती है। ये प्रूव करता है राजेश भाई, ये देखिए ना, 25,000 लाइक्स है हमारे वीडियो को। कोई मजाक है? 25,000। क्या इससे क्या प्रूव होता है? हाँ, सोशल मीडिया के ये लाइक्स तय करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ तो, अरे आजकल सोशल मीडिया ही तय करता है राजेश भाई कि क्या सही है क्या गलत, और ये प्रूव करता है कि आप गलत हो और मैं सही हूँ। ये तो शुरुआत है राजेश भाई, शुरुआत। इतना नुकसान किया है ना मेरा उस कमल ने, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, तो छोड़ूंगा नहीं। कोर्ट में तो घसीटूंगा ही घसीटूंगा, लेकिन अभी मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं ना कि जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब देखना। क्या करने की सोच रहे हैं आप? ऑल मेन आर सेम। पता नहीं वो क्यों नहीं चाहते कि हम गाड़ी चलाएं। कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं, मतलब ट्रैफिक है तो बहाना बना दिया, या कभी कहते हैं कि हम अच्छे से ड्राइव कर ही नहीं सकते। तू दूसरों की बात कर रही है? अरे मेरी खुद की माँ, वो मुझे स्कूटी तक हाथ नहीं लगाने देती यार। कहती है कहीं भी जाना है ना तो भाई को बोलो, वो ड्रॉप कर देगा, वो छोड़ देगा। उन्हें ये लगता है कि कहीं मैं स्कूटी ठोक ना दूं। मुझे चोट लग गई या मेरे चेहरे पे कोई मार्क रह गया तो कौन करेगा उनकी बेटी से शादी? अब कैसे समझाऊं उन्हें? सीरियसली मुझे लगता है ना, मर्दों की ये सोच कि वो हमसे ज्यादा सुपीरियर है, हमसे ज्यादा ताकतवर है, वो भी एक वजह है जो उनको लीड करते हैं ऐसे एक्शंस की ओर। जो मेरे साथ हुआ वो बहुत। प्रियंका, जो हुआ ना उसके बारे में मत सोचो। वी नो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, बट प्लीज खुद को कमजोर मत समझना। पूरी लाइफ पड़ी है तुम्हारे आगे और हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं ना सखी, जिनसे उबरने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। प्रियंका, we all know that you are a strong girl, right? मैंने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला, बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटा के लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला लिया है। मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी। पर हम किस किस की सोच बदलेंगे? हम लोग सबकी सोच नहीं बदल सकते, लेकिन हम में से किसी एक को तो पहल करनी चाहिए ना। तीन देवियों, बातूनी पुलाव खाए कभी? सर, अब बातूनी पुलाव मतलब जो सिर्फ बातें करते हैं उन्हें बातूनी पुलाव कहते हैं। बिल्कुल। सिर्फ बातें करती रहोगी ना तो कुछ भी नहीं होगा। एक ढूंढोगी, 1000 हर्षद मिले। सर,
आप कैसे जानते हैं हर्षद अग्रवाल को? मेरे स्टूडेंट्स जिन्हें फॉलो करते हैं, मैं भी उन्हें फॉलो करता हूँ। क्यों? आज के जमाने में अगर अपडेटेड रहना है तो मेरे यंग स्टूडेंट्स को फॉलो तो करना पड़ेगा ना। सर कितनी अच्छी बातें करते हैं ना। गर्ल्स, ऐसे कई हर्षद है दुनिया में जिन्हें लगता है कि औरतों का काम सिर्फ चूल्हा चौका करना है। आज भी औरतें जब बाहर जाके मर्दों की बराबरी करती है ना, इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इन्हें लगता है कि औरतें इनकी कॉम्पिटिटर है। और तो और कुछ औरतें भी अपनी सोच को ना सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित रखती है। इनकी वजह से ऐसी सोच के मर्दों को बढ़ावा मिलता है। पर सर आप भी तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, आपके पास कोई सोल्यूशन है? सॉल्यूशन है, सुनोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं सर। बस सिर्फ सुनोगे या उसका प्रोजेक्ट बनाओगे? व्हाई नॉट सर। आप लोग को पता है फ्रांस में एक मूवमेंट हुआ था। उस मूवमेंट का नाम पता है? उसके डिटेल्स या कुछ? कौन सा मूवमेंट? ड्राइव लाइक विमेन। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।